मध्य प्रदेश चलेंगे, वहां से अनिल हमारे साथ हैं। अनिल, सुप्रभात, पूछिए क्या जानना है आपको। सर मेरे पास सर जोमेटो 120 रुपये की खरीद में है सर, 200 शेयर हैं। भाव बताइए जरा। 120 रुपए है सर। अनिल, आपने क्या इसी महीने शेयर खरीदे हैं क्या? जी 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 सर। न्यूज भी इसमें है, आज इसमें ब्लॉक डील की खबर आई है कि अलीबाबा ग्रुप की कंपनी अलीपे ने अपना कुछ स्टेक ऑफलोड किया है। उसके बाद इसमें हम तेजी देख रहे हैं। चाइनीज प्रमोटर जब थोड़े से निकलते हैं इंडियन कंपनी से, तो उसको निवेशक थोड़े से अच्छे तरह से लेते हैं और कुछ बड़े निवेशक भी आते हैं, ये भी ट्रिगर होता है। गौरांग सर, आपसे जानना चाहेंगे, जोमेटो अच्छी रफ्तार हालांकि शेयर ने दिखाई है, लेकिन यहां पर भी दिक्कत यही है, ऊपरी भाव पर शेयर पकड़ा है और अब इनके भाव के आसपास ही शेयर फिर से आके खड़ा हुआ है। क्या सलाह देंगे? जोमेटो होल्ड करें? हालांकि हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल इनके बेहतर हो रहे हैं लगातार। अभिषेक, रफ्तार इसने बताई है दोनों तरफ की, ऊपर जाने की भी और नीचे आने की भी। तो यहां पर भी एक डिस्क्लोजर दे देते हैं कि आईपीओ इसका मेरे ख्याल से करीबन 75 या 76 के आसपास आया था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। और आईपीओ के पश्चात आईपीओ नोट द्वारा यहां पर भी निवेश की राय थी। आईपीओ में लिस्ट हुआ, लिस्ट के बाद इसने 150 के भी स्तर देखे हैं, जो इसका सर्वोच्चम ऊपर का स्तर 150 के पार का स्तर देखा था। और फिर नतीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ दिक्कतें थी और ये आईपीओ के भाव के नीचे भी लुढ़का, करीबन 60 के आसपास नीचे गया था या उसके भी नीचे गया था। तो तब हमने बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय दी थी जोमेटो पर, और लक्ष्य के रूप में करीबन 114-115 का लक्ष्य हमने दिया था, जो इसने पार किया था। मेरे ख्याल से ये 126 के ऊपर भी गया, मेरे ख्याल से उसके आसपास गया है और फिर ये नीचे लुढ़का है। तो आप जो बता रहे हैं अभिषेक, नतीजों में सुधार, बहुत बढ़िया सुधार हुआ है। और इनके दो प्लेटफॉर्म है, एक तो है फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म और दूसरा है ग्रोसरीज ब्लिंकिट के नाम पे। और दोनों में ही ये अपनी प्लेटफॉर्म फी उपभोक्ताओं को, जो भी इनके सर्विसेज यूज करते हैं, सेवाएं यूज करते हैं, वो लगाते हैं। तो नतीजों में सुधार इसके लिए भी हुआ है। प्लस इनका जो लॉयल्टी प्रोग्राम है, वहां पर सब्सक्रिप्शन भी काफी अच्छा मिला है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले तो बने रहे, और अगर और जोड़ने लायक आपके पास पूंजी है तो इस स्तर पर नहीं, 110 के नीचे 105 के आसपास अगर बाजार में गिरावट आती है या फिर इस शेयर में गिरावट आती है कुछ कारणवश, कुछ खबरों को लेकर के, तब जाकर के आप निवेश करें। इस स्तर पर अगर आप एवरेज करते हैं तो वो एक मीनिंगफुल एवरेज जिसे हम कहते हैं ना, जो निर्णायक तरीके से आपका खरीद का भाव नीचे लेकर के आए, वो नहीं होगा, क्योंकि आपका निवेश 120 के आसपास है। तो समझदारी होगी कि 110 के नीचे 105 के आसपास थोड़ा बहुत एवरेज करें और बने रहे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा लक्ष्य, जितने भी हमने नतीजे देखे थे, उसके आधार पर करीबन 114-115 का था और अभी फिलहाल 118 का स्तर है। तो गिरावट पर जोड़ेंगे तो ज्यादा समझदारी होगी।